नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो वाकई दिमाग हिला देती है। फिल्म है 7। हाँ, और हमारा इरादा है कि हम इस कहानी को, इसके किरदारों को और जो इसके पीछे गहरे मतलब छिपे हैं उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। कहानी शुरू होती है डिटेक्टिव विलियम समरसेट से। वो बस रिटायर होने ही वाले हैं और उनका नया पार्टनर है डेविड मिल्स, काफी जोशीला। तो समरसेट रिटायर हो रहे हैं, मिल्स उनकी जगह ले रहा है और तभी ये अजीब हत्याएं शुरू होती हैं। पहली हत्या सोमवार को ग्लटनी यानी पिठूपन, एक बहुत मोटे आदमी की लाश मिलती है। बिल्कुल, और आते ही उन्हें एक केस मिलता है, बहुत ही भयानक। एक मोटे आदमी की मौत, उसे इतना खिलाया गया कि उसका पेट फट गया। तो समरसेट को तब भी कुछ खटका। हाँ, उनका तजर्बा था ना। उन्हें लगा ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये कोई मैसेज है। मैसेज? उन्हें फौरन शक हो जाता है। क्राइम सीन पर ग्लटनी लिखा मिलना, ये उनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था। अच्छा, मतलब उन्हें लगा कि ये हाँ, उन्हें लगा कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं है, ये किसी प्लान का हिस्सा है। और अगला केस, उसने इस शक को और पक्का किया। बिल्कुल। दूसरा शिकार एक वकील, ग्रीड यानी लालच। उसे मजबूर किया गया कि वो अपना ही मांस काटे। और दीवार पर लिखा था ग्रीड। बस यही सोमरसेट समझ गए कि ये 7 घातक पापों वाली चीज है। हाँ, 7 डेडली सिंस। मतलब अभी 5 और हत्याएं होनी है। 5 और? बाप रे। तो सोमरसेट ने फिर कैसे से अप्रोच किया? उन्होंने फिर इन पापों के रिसर्च शुरू की, मतलब उनका इतिहास, फिलॉसफी, कातिल क्या सोच रहा है, ये समझने की कोशिश। तब समरसेट को लगा कि ये कोई मामूली मामला नहीं है, कुछ पैटर्न है इसमें। सही पकड़ा। समरसेट अपने तजुर्बे से फौरन बाइबल की 7 घातक पापों वाली थ्योरी सामने लाता है। ग्लटनी, ग्रीड, फिर स्लॉथ यानी आलस, लस्ट यानी वासना, प्राइड यानी अहंकार, एनवी यानी ईर्ष्या और रैथ यानी गुस्सा। उसे शक हुआ कि ये किलर शायद इन्हीं पापों के हिसाब से चल रहा है। 7 पाप, 7 शिकार। ये दिलचस्प है कि समरसेट रिटायर होने वाले थे, वो शुरू में ये केस लेना ही नहीं चाहते थे। सही कहा। वो शहर की गंदगी से, सिस्टम से एक तरह से ऊब चुके थे, पर सबूत उन्हें खींच ही लेते हैं। और तभी मिल्स की एंट्री होती है, एकदम अलग, जोश से भरा हुआ। हाँ, और शुरू में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। और इसी बीच मिल्स की पत्नी ट्रेसी का भी जिक्र आता है। हाँ, वो शहर में नया होने की वजह से अकेली महसूस करती है, तो वो सोमरसेट को डिनर पर बुलाती है कि मिल्स की पत्नी ट्रेसी एक कोशिश करती है। वो सोमरसेट को डिनर पे बुलाती है। अच्छा, इससे थोड़ी बर्फ पिघलती है। हाँ, थोड़ी सी, तनाव कम होता है। और फिर जांच में एक अहम सुराग मिलता है। वो वकील के घर में एक पेंटिंग थी, उल्टी लगी हुई। हाँ, और उसके पीछे किसी विक्टर के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जो एक पुराना अपराधी था। और ये विक्टर ही तीसरा शिकार बनता है, स्लॉथ यानी आलस का पाप। हाँ, और जिस हालत में वो मिलता है वो बहुत भयानक है। उसे करीब 1 साल तक बिस्तर से बांध कर रखा गया था। जिंदा, पर बस नाम के लिए। हिल नहीं सकता, कुछ नहीं। और उसने अपनी जबान भी काट ली थी। बाप रे। हाँ, और चौंकाने वाली बात ये थी कि कातिल ने उसका एक हाथ काटकर उस हाथ का इस्तेमाल किया था ग्रीड वाले क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट छोड़ने के लिए। क्या शातिर प्लानिंग थी। बिल्कुल, दिखाता है कि कातिल कितना सोच समझकर चल रहा था। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये पाप की सजा का एक घिनौना प्रदर्शन था। विक्टर का जिंदा मिलना शायद किलर की प्लानिंग का हिस्सा था, दुनिया को डराने के लिए। और इसी दौरान ट्रेसी और समरसेट की फिर से बात होती है। हाँ, ट्रेसी उनसे मिलती है और वो बताती कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो इस शहर में, इस माहौल में बच्चा नहीं पालना चाहती, बहुत डरी हुई है। और समरसेट भी कुछ शेयर करते हैं शायद। हाँ, वो भी अपनी जिंदगी की एक पुरानी बात बताते हैं, जिससे उनका रिश्ता थोड़ा और गहरा होता है। और यहीं वो सीन आता है जिसे वीडियो बात के लिए इम्पोर्टेंट बताता है। क्राइम सीन पर एक फोटोग्राफर होता है जो मिल्स की तस्वीरें खींचता है, और मिल्स उस पर भड़क जाता है। हाँ, याद आया। वही, ये छोटी सी बात बाद में बहुत बड़ी बन जाती है। जांच का क्या हुआ, कातिल तक कैसे पहुंचे? हाँ, और दूसरी तरफ सोमरसेट केस सुलझाने के लिए, मतलब थोड़े अलग रास्ते अपनाते हैं। लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स चेक करवाते हैं, जो कि टेक्निकली शायद लीगल ना हो। और इससे से नाम सामने आता है, जॉन डो। हाँ, जब ये लोग उसके अपार्टमेंट पहुंचे तो जॉन डो वहीं था। उसने गोली चलाई और भाग गया। मिल्स ने पीछा किया।
हाँ, मिल्स पीछे भागा। जॉन डो ने उसे पकड़ भी लिया था एक पॉइंट पर। लेकिन मान रहा नहीं। नहीं, मारा नहीं, बस उसका चेहरा देख लिया मिल्स ने। वो चाहता तो मार सकता था, पर उसका इरादा कुछ और था। अपार्टमेंट से उसके नोट्स मिलते हैं हजारों, और मिल्स की वो तस्वीर भी जो क्राइम सीन पर ली थी। तो फोटोग्राफर ही जॉन डो है। बिल्कुल, अब सब साफ हो जाता है। उसका मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि एक संदेश देना था। और बाद में जॉन डो ने फोन करके चिढ़ाया भी। मतलब बिल्ली चूहे का खेल। इसके बाद लस्ट और प्राइड वाली हत्याएं हुई, हर एक पिछली से ज्यादा भयानक और साइकोलॉजिकल। और उसने हत्याएं जारी रखी। हाँ। चौथा पाप, लस्ट, वासना, एक प्रोस्टिट्यूट का मर्डर एक खास हथियार से। और पांचवा, प्राइड, घमंड, एक मॉडल का चेहरा बिगाड़ दिया और उसे चॉइस दी, ऐसे जियो या मर जाओ। उसने क्या चुना? उसने मरना चुना। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जिस्म को नहीं, दिमाग को भी टॉर्चर कर रहा था। पीड़ितों को उनके ही कथित पाप के जरिए तोड़ रहा था। बिल्कुल, एक तरह का दिमागी खेल। और फिर आता है क्लाइमैक्स। जॉन डो खुद पुलिस स्टेशन आ जाता है। सरेंडर करने? हाँ, खून से लथपथ, उसकी उंगलियों के निशान मिटा दिए गए थे, उसने खुद काटे थे। और वो एक शर्त रखता है। क्या शर्त? कि मिल्स और समरसेट उसे शहर से बाहर एक खास जगह लेकर जाएंगे, तभी वो बाकी 2 लाशों के बारे में बताएगा और सब कबूल करेगा। वरना वो पागल होने का नाटक करेगा और बच निकलेगा। बिल्कुल। उसका खेल अभी बाकी था। पुलिस मान जाती है। रास्ते में डो अपनी पूरी फिलॉसफी बताता है कि दुनिया पापी है और वो उसे सबक सिखा रहा है। वो खुद को पता नहीं क्या समझ रहा था, जैसे कोई मसीहा हो जो पापियों को सजा देकर दुनिया साफ कर रहा हो। खतरनाक सोच थी उसकी। हाँ, वो बताता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। वो तो मतलब ईश्वर का काम कर रहा था, पापियों को सजा दे रहा था। उसे एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में ले जाते हैं। फिर वो उस तय जगह पहुंचे, रेगिस्तान जैसी जगह। तभी एक डिलीवरी वैन आई। डिलीवरी वैन? हाँ। सोमरसेट ने उसे रोका। ड्राइवर ने कहा कि मिल्स के लिए एक बॉक्स है। एक बॉक्स? सोमरसेट ने वो बॉक्स खोला और उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाया मिल्स को पीछे रहने के लिए। क्या था उस बॉक्स में? जॉन डो ने मिल्स को बताया कि छठा पाप है एनवी, ईर्ष्या। ईर्ष्या? किसका पाप? जॉन डो का खुद का। वो कहता है कि उसे मिल्स की नॉर्मल खुशहाल जिंदगी से जलन थी, ट्रेसी के साथ उसकी जिंदगी से। तो उसने ट्रेसी को मार दिया था। और उस बॉक्स में ट्रेसी का कटा हुआ सिर था। नहीं। और इतना ही नहीं, उसने बताया कि ट्रेसी प्रेग्नेंट थी। ये बात मिल्स को नहीं पता थी। हे भगवान, ये तो मिल्स के लिए। बिल्कुल। जॉन डो ने जानबूझकर उसे उकसाया, गुस्सा दिलाया, कहा कि मारो मुझे, 7वां पाप पूरा करो, रैथ यानी क्रोध। सोमरसेट ने रोकने की कोशिश की होगी। हाँ, सोमरसेट चिल्लाता रहा कि गन नीचे करो, उसे जीतने मत दो। लेकिन मिल्स वो दुख और गुस्से में पागल हो चुका था। उसने गोली चला दी। हाँ, उसने जॉन डो को गोलियों से भून दिया। तो जॉन डो का प्लान कामयाब हो गया? हाँ, उसका भयानक खेल पूरा हुआ। 7वां पाप मिल्स ने किया। और मिल्स का क्या हुआ? उसे गिरफ्तार कर लिया गया हत्या के जुर्म में। और सोमरसेट जो रिटायर होना चाहता था, उसने अपना फैसला बदल दिया। वो शहर में ही रुका मिल्स की मदद के लिए, अपना रिटायरमेंट कैंसिल कर दिया। एक बात और बताई थी शायद वीडियो में, कि जॉन डो का प्लान शुरू में मिल्स को लेकर ऐसा नहीं था। हाँ, एक थियोरी है कि शायद उसने मिल्स का गुस्सा देखकर मौके पर ही अपना प्लान बदला था, उसे अपने आखिरी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का। तो कहानी का अंत बहुत ही अंधकारमय है। कातिल जीत गया, हीरो हार गया। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या जॉन डो वाकई समाज के पापों को आईना दिखा रहा था जैसा वो मानता था, या वो सिर्फ एक वहशी कातिल था? और क्या समाज की बुराइयों से लड़ने का ये तरीका सही है या कोई और रास्ता हो सकता है? हाँ, फिल्म जवाब नहीं देती, बस ये सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए।